बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सदा आफियत के साए में रखे, आमीन। दोस्तों, अल्लाह ताला ने रिज्क के 16 दरवाजे मुकर्रर किए हैं और उसकी चाबियां भी बनाई हैं। जिसने ये चाबियां हासिल कर ली वो कभी तंग दस्त नहीं रहेगा। आज की इस वीडियो में उन चाबियों का हम जिक्र करेंगे। उम्मीद है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। नाजरीन, रिज्क के इन 16 दरवाजों में से पहला दरवाजा नमाज है। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते उनके रिज्क से बरकत उठा दी जाती है। वो पैसा होने के बावजूद भी परेशान रहते हैं। दूसरा दरवाजा इस्तिग़फ़ार है। जो इंसान ज्यादा से ज्यादा इस्तिग़फ़ार करता है, तौबा करता है, तो उसके रिज्क में इजाफा हो जाता है और अल्लाह पाक ऐसी जगह से रिज्क देता है जहां से कभी उसने सोचा भी नहीं होता। तीसरा दरवाजा सदका है। अल्लाह पाक ने फरमाया है कि तुम अल्लाह पाक की राह में जो खर्च करोगे अल्लाह उसका बदला देकर रहेगा। इंसान जितना दूसरों पर खर्च करेगा अल्लाह पाक उसे 10 गुना बढ़ा कर देगा। चौथा दरवाजा तक़वा इख्तियार करना है। याद रखिए कि जो लोग गुनाहों से दूर रहते हैं अल्लाह पाक उनके लिए आसमान से रिज्क के दरवाजे खोल देता है। पांचवा दरवाजा कसरत नफली इबादत है। जो लोग ज्यादा से ज्यादा नफली इबादत करते हैं अल्लाह ताला उन पर तंगदस्ती के दरवाजे बंद कर देता है। अल्लाह ताला कहता है कि अगर तू इबादत में कसरत नहीं करेगा तो मैं तुझे दुनिया के कामों में उलझा दूंगा। लोग सुन्नतों और फर्ज पर ही तवज्जो देते हैं, नफल छोड़ देते हैं, जिससे रिज्क में तंगी होती है। नाजरीन, छठा दरवाजा हज और उम्रे की कसरत करना है। हदीस पाक में आता है कि हज और उम्रा गुनाहों को और तंगदस्ती को इस तरह से दूर करते हैं जिस तरह आग की भट्टी सोना चांदी की मैल को दूर करती है। सातवां दरवाजा रिश्तेदारों के साथ अच्छे सलूक से पेश आना है। ऐसे रिश्तेदारों से भी मिलते रहना जो आपसे कता ताल्लुक हो। आठवां दरवाजा कमजोरों के साथ सिल्ला रहमी करना है। गरीबों के गम बांटना, मुश्किल में उनके काम आना अल्लाह पाक को बहुत ज्यादा पसंद है। नवां दरवाजा अल्लाह पाक पर तवक्कल है। जो शख्स ये यकीन रखे कि अल्लाह पाक देगा तो उसे अल्लाह पाक जरूर देगा, और जो शख्स यकीन नहीं करेगा वो परेशान ही रहेगा। 10वां दरवाजा शुक्र अदा करना है। इंसान जितना शुक्र अदा करेगा अल्लाह रिज्क के दरवाजे उसके लिए खोलता जाएगा। अक्सर लोगों से आपने नाशुक्री के अल्फाज सुने होंगे कि बस गुजारा ही है, शुक्र अदा नहीं करते। नाजरीन, 11वां दरवाजा है घर में मुस्कुरा कर दाखिल होना। मुस्कुरा कर दाखिल होना सुन्नत भी है। हदीस पाक में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि रिज्क बढ़ा दूंगा जो शख्स घर में दाखिल हो और मुस्कुराकर सलाम करे। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि काफी लोग जब घर में दाखिल होते हैं तो घर वाले उनसे डर जाते हैं। ऐसे शख्स के रिज्क में बरकत नहीं होती। 12वां दरवाजा माँ बाप की फर्मा बरदारी करना है। ऐसे शख्स पर कभी भी रिज्क तंग नहीं होता। आपके जान पहचान वाले लोगों में अगर ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो अपने माँ बाप की फर्मा बरदारी नहीं करते तो उनका मुशाहिदा जरूर कीजिएगा कि वो रिज्क के लिए कितने परेशान हैं। 13वां दरवाजा हर वक्त बावुजू रहना है। जो शख्स हर वक्त नेक नियति के साथ बावुजू रहे तो उसके रिज्क में कमी नहीं होती। आप कोई भी कारोबारी जिंदगी करते हैं तो बावुजू होकर वो करें, इंशाअल्लाह आपके रिज्क में बरकत बढ़ जाएगी। 14वां दरवाजा चाश्त की नमाज पढ़ना है, जिससे रिज्क में बरकत पड़ती है। हदीस पाक में आता है कि चाश्त की नमाज रिज्क को खींचती है और तंगदस्ती को दूर भगा देती है। 15वां दरवाजा है रोजाना सूरह वाक़या पढ़ना, इससे भी रिज्क बढ़ता है। 16वां और आखिरी दरवाजा है अल्लाह पाक से दुआ मांगना। जो शख्स जितना सदक़े दिल से अल्लाह पाक से मांगता है अल्लाह पाक उसको उतना ही ज्यादा नवाजता रहता है। अल्लाह तबारक व ताला हमें इन सब पर सदक़े दिल के साथ अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इन बातों को दूसरे लोगों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। आने वाली वीडियो तक आपका अपना मेज़बान कादिर बख्श कल्होड़ो आपसे इजाज़त चाहता है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।